मोबाइल फोन हमारी किस्मत कैसे बदल सकता है? मोबाइल नंबर का सही होना, आपके साथ कोड होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर गलत आ गया तो जीवन में कौन सी दुश्वारियां आ जाएंगी? आप देखेंगे अचानक से बिजनेस लॉसेस होने लग गए। जो डील्स आपकी एक फोन पे पक्की हुआ करती, लोग आपको लारे लगाने लग गए। मोबाइल नंबर को आपके नाम के साथ अलाइन होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका मोबाइल का नंबर कभी भी नंबर पे नहीं आना चाहिए। बताऊंगी कौन से नंबर से कैंसर होता है, कौन से नंबर से 7 से नहीं बनती है। कभी भी नंबर 2 को नंबर मोबाइल नंबर नहीं लेके आना चाहिए। बिजनेस नहीं आता, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत संभल कर मोबाइल नंबर को देखना चाहिए। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को 21 तारीख को या को हुआ है, बिल्कुल भी आपका मोबाइल का नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 4 का टोटल कभी भी मोबाइल का टोटल। कौन सा ऐसा मोबाइल नंबर है जो पैसों की बरसात कर देगा? आपके मोबाइल के अंदर 91 या कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से हम देख। अगर किसी का नंबर 1771 है, इन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा खुद चल के आपके पास आता। 5 नंबर की बात करती हूँ, कोई दुश्मन नहीं होता, सबके साथ इनकी बनती है। इनका मोबाइल का नंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नंबर 8 के लिए नंबर 5 बहुत शुभ है, लेकिन नंबर 5 के लिए नंबर शुभ नहीं है। मोबाइल नंबर आ गया नंबर 4 के ऊपर, नंबर 8 के ऊपर, तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। नाम बिना वजह बदनाम हो रहा है। मोबाइल नंबर हमारे रिश्तों को भी खराब कर देता है। अगर पूछे कि आपने खाना खा लिया, अरे खा लिया, पीछे क्यों पड़ी हो, ये उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके मोबाइल नंबर से। हमेशा मैं बोलती हूँ पत्रियां नहीं मिलानी, नंबर्स मिलाइए। बहुत सारे मोबाइल नंबर पे ना अतरंगी कॉल्स बहुत आते तो नंबर 4 पुलिस वालों को मैं देती हूँ कि आप ये नंबर रखिए, फिर देखिए कैसे वारंट न्यारे होते हैं। 6 नंबर की बारी है, इनका कभी भी टोटल मोबाइल का नंबर 3 पे नहीं आना चाहिए। हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो लोगों के पैसे देना ही नहीं चाहते? नंबर 7 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, आप कभी भी पैसा किसी को मत दे। नंबर 7 वाले का मोबाइल नंबर कभी भी नंबर पे नहीं आना चाहिए। करते नंबर 7 वाला अगर नंबर 3 पे अपना नंबर लेता है, वारंट न्यारे हो जाते हैं। आप कहती हैं ये नंबर भाई तेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं बदल सकता उसे। मैं बदलवाऊंगी भी नहीं नंबर। नंबर 4 वाले जाइए कंप्यूटर लाइन के अंदर, जाइए इंजीनियरिंग लाइन के अंदर। ये बच्चा जब डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, जब मोबाइल नंबर देखती हूँ, ये बच्चा डिप्रेशन में। जन्म देने वाले हैं अपने बेबी को, तारीख को नहीं दीजिएगा। कहीं ना कहीं वही बच्चे आपको दर्शन बढ़ा के आते हैं जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपके एंटी हो। नंबर बदलते ही कोई शॉकिंग रिजल्ट आपके सामने आया? अगर ये नंबर बहू के पास है ना, तो बिल्कुल निशान से बनेगी कि आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए। किसी भी मोबाइल नंबर में 1 का रिपीट होना ठीक? नंबर 0 आपके मोबाइल में नहीं आना चाहिए। 2 बार रिपीट होगा चलेगा, लेकिन मल्टीपल रिपीट मत कीजिए। कर्ज के बोझ तरह दबे हुए उनके मोबाइल नंबर में क्या दिक्कत होती? उनके मोबाइल के अंदर मल्टीपल होते हैं। किन लोगों के मोबाइल नंबर है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है? मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 नहीं होना चाहिए। मैं आपके मोबाइल नंबर से ये तक बता देती हूँ कि आपके घर के पास आटे की चक्की है। क्या आपने कभी सोचा है आपके नाम के अक्षर, आपकी जन्मतिथि, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, यहाँ तक कि आपका बिल्कुल ठीक मोबाइल फोन भी आपकी किस्मत को लिख सकता है, बदल सकता है? यानी थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा संयोग, थोड़ा सा विश्वास और ढेर सारा मैजिक जो होता है आपके जीवन में। तो पॉडकास्ट विद कनिका का ये दूसरा शानदार पॉडकास्ट, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। पहले पॉडकास्ट में आपने खूब सराहा, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो आप आज हो जाइए तैयार, बांध दीजिए पेटी, क्योंकि आज आपके मोबाइल का हर राज यहां खुलेगा। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। कैसी हैं कनिका जी आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए और दोबारा से पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए कि क्या मोबाइल नंबर होना चाहिए और किस तरह से उनको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, तो एक मोबाइल फोन हमारी किस्मत कैसे बदल सकता है? एक मोबाइल फोन ही आपकी किस्मत बदल सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भगवान ने दे दी, उसे तो हम नहीं बदल सकते, उसको डिकोडिंग तो नहीं कर सकते। हाँ जी, अब आपकी 2 तारीख है तो मैं इसको 5 कर दूं या 6 कर दूं, नहीं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन हम मोबाइल नंबर के जरिए अगर बिजनेस में आ रही कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है लाइफ के अंदर, क्योंकि आजकल आधे से ज्यादा जो बिजनेस होता है वो मोबाइल के थ्रू होता है। कोई डील पक्की होनी है तो मोबाइल पे खबर आनी है, कोई कोर्ट केस की खबर आनी है, डेट लगनी है तो भी मोबाइल पे आनी है, शादी के रिश्तों की खबर आनी है तो भी मोबाइल। आपसे कांटेक्ट करने का अब चिट्ठी का माध्यम नहीं रहा कि आपके पास चिट्ठी आएगी, है ना। पहले चिट्ठी आया करती थी, है ना, टेलीग्राम आया करते थे। अब चिट्ठियां, टेलीग्राम, सब कुछ मोबाइल हो गया है। मोबाइल नंबर का सही होना, आपके साथ कोड होना, यानी कि आपके मुताबिक होना, बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर किसी का मोबाइल नंबर गलत आ गया तो जीवन में कौन सी दुश्वारियां आ जाएंगी?
बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं इस, अगर आपके साथ ये नंबर कहीं ना कहीं आपके एंटी नंबर पे आ गया है ना, मैं बताऊंगी अभी आगे, अगर एंटी नंबर पे आ गया आपका मोबाइल नंबर, आप देखेंगे अचानक से बिजनेस लॉसेस होने लग गए। जो डील्स आपकी पक्की हुआ करती थी, आगे से आपको प्रपोजल्स मिला करते थे, वो खत्म हो जाते हैं। क्लाइंट्स आपसे प्रॉमिस करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, वो वहां रुक जाते हैं कि नहीं यार कल बताते हैं। जो डील्स आपकी एक फोन पे पक्की हुआ करती थी, लोग आपको लारे लगाने लग गए, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से होने लगा। जो अच्छी न्यूज आती थी, अब थोड़ी सी बैड न्यूज आने लग गई। आप जहां लोगों के लिए खड़े होते थे, अब वहां पे लोग आपको खड़ा नहीं करते हैं, आपको एकदम से इग्नोर करते हैं। कि मोबाइल फोन बहुत बड़ी अपना रोल जो है वो अदा करता है आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए मोबाइल नंबर आपके अकॉर्डिंग सही होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप कहती हैं कि आपके मोबाइल नंबर को आपके नाम के साथ अलाइन होना चाहिए। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तारीख को, यानी कि मान लो आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि 1, 10, 19, 28, ये जन्म की तारीख है आपकी किसी भी महीने की, टोटल नंबर 1 आ गया, तो आपका मोबाइल का नंबर कभी भी नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए, यानी कि नंबर शनि पे नहीं आना चाहिए। अगर आपका लास्ट का नंबर, यानी कि कोई भी डिजिट है अगर आपकी, और डिजिट के बारे में भी आज मैं आपसे बात करूंगी, बताऊंगी कौन से नंबर से कैंसर होता है, कौन से नंबर से 7 से नहीं बनती है, कौन से नंबर से आप फेमस होते हैं लोगों के अंदर, यानी कि लोग आपके पीछे पीछे आते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। वो सारे नंबर्स मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपके साथ अलाइन होने बहुत जरूरी है। अगर आप मूलांक 1 से रूल करते हैं तो आपका मोबाइल का टोटल कभी भी नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए। आप 2 से रूल करते हैं, आपके मोबाइल का टोटल कभी भी नंबर 6 पे, कहते हैं ना वीनस का नंबर है 6 पे यही है, लोग सुन लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान होता है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो आधा अधूरा ज्ञान सुन के नंबर 6 पे ले आए अपना मोबाइल नंबर। जब मैंने देखा ये क्या किया मैडम, हमने पॉडकास्ट सुना था, हमने अपना मोबाइल नंबर इस पे कर लिया। अरे नहीं, आप देखिए आप किस नंबर से रूल करते हैं। कभी भी नंबर 2 को नंबर 6 के पे मोबाइल नंबर नहीं लेके आना चाहिए। टोटल की बात कर रही हूँ अभी मैं, नहीं आना चाहिए। इनका मोबाइल का टोटल नंबर 9 पे भी नहीं आना चाहिए, नंबर 2 वालों का। बिजनेस नहीं आता, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बहसबाजी हो जाती है, कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए बहुत संभल कर मोबाइल नंबर को देखना चाहिए, परखना चाहिए। तो 2 के बाद 3 भी है, 3, 4, 5 सब इंतजार कर रहे हैं। आप छोड़ोगे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 3 की बात करती हूँ तो आपका मोबाइल का टोटल कभी भी नंबर 6 पे, अगर आप एक एक डिजिट को टोटल करते हैं, 9, 3, 5, 6, कोई भी आपका नंबर है, सिंगल नंबर को टोटल कीजिए, देखिए आपका मोबाइल का टोटल नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, बिल्कुल भी आपका मोबाइल का नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए। अब कहते हैं वीनस का नंबर है, पैसा आएगा, लेकिन इनके लिए नंबर 6 उतना ही हानिकारक है जितना नंबर 1 के लिए नंबर 8 हानिकारक है, यानी 36 का आंकड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, काम धंधा नहीं आएगा, टीचिंग लाइन के अंदर है तो हम प्रमोशंस नहीं होंगी, बहुत कुछ देखते हैं जब भी आपके नंबर्स के बारे में हम बताते हैं। तो नंबर 3 का कभी भी टोटल नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए। बात करती हूँ, अब बोलोगे नंबर 4 की, तो नंबर 4 का टोटल कभी भी मोबाइल का टोटल लास्ट का नंबर 9 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 4 के लिए 8 अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल का टोटल नंबर 4 का भी 8 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो बताते हैं हम लोग कि किस पे आना चाहिए, किस पे, अभी बता रही हूँ किस पे नहीं आना चाहिए, है ना। तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ती है, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हो जाते हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं मिलते अगर ये नंबर इनके टोटल होते हैं। 4 तक की कहानी तो समझी, लेकिन अभी 5 से 9 तक का सफर है, उससे भी मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी कोई क्लाइंट स्टडी चाहिए। बिल्कुल, कि नंबर ने उसका जीना मुश्किल कर दिया और नंबर बदला तो फिर वारे न्यारे रात भर में। एक बताती हूँ, मूलांक नंबर 1 वालों की बताती हूँ। उनका जन्म की तारीख 28 थी और उन्होंने अपने मोबाइल का टोटल जो ले लिया नंबर 8 के ऊपर ले लिया, टोटल नंबर 8 के ऊपर, नेम के स्पेलिंग भी नंबर 8 के ऊपर। अब वो कहती थी मुझसे कि मुझे पता नहीं चलता, जाने अनजाने मुझ पर केस क्यों होते जा रहे हैं। यानी कभी इन-लॉज की तरफ से केस हो गए, कभी जिस फर्म में काम कर रही है, कभी उस फर्म में कोई गलती होगी तो उस फर्म के थ्रू उनके ऊपर केस हो गए, है ना। तो वो समझ नहीं, फर्म छोड़ दी तो टीचिंग लाइन में गई, तो टीचिंग लाइन में उनके ऊपर केस हो गया, क्योंकि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही थी वो पोस्ट नहीं मिली तो उन्होंने कमेटी के ऊपर केस कर दिया। तो केसेस क्यों होते जा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं समझ नहीं पा रही। जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी और पता लगा कि मोबाइल नंबर किसके ऊपर आ रहा है, अरे ये तो मोबाइल नंबर टोटल इनका 8 के ऊपर आ रहा है, नेम के स्पेलिंग भी नंबर 8 के ऊपर आ रहे हैं, तो ये तो लाइफ में ना तो ग्रोथ करेंगी ना ये आगे बढ़ेंगे, और कोर्ट केसेस इनके ऊपर चढ़ते हैं। क्यों? मोबाइल का टोटल किसके ऊपर था? नंबर 8 के ऊपर। ये हमेशा लीगल मैटर्स इनकी लाइफ में लाता चला जाएगा, इनको केस के अंदर इनको जोड़ता चला जाएगा। तो इमीडिएट उनका मोबाइल का नंबर मैंने ठीक करा, जो भी वाइब्रेशंस मैंने देखनी थी, जो देनी थी उनको, वो दी। कोर्ट केस ऐसे मिनटों सेकंडों में उनके, मतलब कहूँगी कुछ महीनों के अंदर ही केस पे डेट लगी, जज ने खारिज कर दिए, नहीं ये
वो नहीं है। तो सोचिए किस तरह से नंबर आपकी लाइफ में काम करते हैं, खासकर मोबाइल, ये आपकी समझ लो पिलर है आपकी लाइफ का, ये नहीं हिलना चाहिए। क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा मीटिंगें, आपके जितने भी बिजनेस हैं वो, आपकी डील्स जो होती हैं वो, यानी आपको हर तरह से, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, किसी भी फील्ड के अंदर है, मोबाइल आपका मस्ट है। ये आपके साथ बिल्कुल मर्ज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना, जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ हाँ। तो पैसों की बात जरूर होती है। जरूर होती है। तो कौन सा ऐसा मोबाइल नंबर है जो पैसों की बरसात कर देगा? ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपके जैसे कई लोग बड़े इतने ज्यादा विचार खुले हुए नहीं होते उन लोगों के, है ना, अपने आप को ज्यादा शो नहीं करते, पब्लिक में नहीं आते, तो उनको खोलने के लिए, पब्लिक के अंदर लेके आने के लिए, उनके गट्स तो हैं, तो उनको मैं 9119 नंबर देती हूँ उनके मोबाइल के अंदर, ताकि वो अपने खुले विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, उनका माइंड जो है वो खुल जाए। तो ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर 91 या 19 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि बड़े खुले विचार है। आपने बोला पैसा आए, है ना, पैसा बहुत जाए, है ना, जाए भी, जाएगा तो आएगा ना। कहते हैं ना, लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचती है। आप तिजोरी में भरे रखें तो भरी रखेगी। आप अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तभी 2 रुपए आने की आप उम्मीद रखें कि आपके पास 2 रुपए आएंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पे आपने बोला कि नेम मिले, फेम मिले, है ना, अगर किसी का नंबर 1771 है, इन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, पब्लिक इनके पीछे दौड़ी आती है। तो अब पब्लिक दौड़ी आएगी इनके पास, तो नेचुरली पैसा आएगा, नेम आएगा, फेम आएगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कई लोग बच्चे बड़े आलसी होते हैं, या मान लो कि कहीं के हस्बैंड या वाइफ ज्यादा ना भागदौड़ नहीं करना चाहती कि बैठे बैठे पैसा आ जाए, तो मोबाइल नंबर ऐसे नंबर भी होते हैं कि आपको ज्यादा भागा दौड़ा नहीं करनी पड़ती, पैसा खुद चल के आपके पास आता है। ये कौन सा नंबर है? ऐसे बहुत सारे नंबर है, अब सारा राज मत खुलवाइए। एक आध तो बताइए ना, बिना कुछ करे पैसा आ जाए, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा है भाई? ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो पैसा खींचते हैं। सारे पत्ते नहीं खोलूंगी, अच्छा, खोले वो कमेंट सेक्शन में आपका नंबर हाँ। है। ठीक है, हमने 4 तक का सफर किया था, लेकिन बिल्कुल। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर की बात करती हूँ। 5 नंबर लोशो ग्रिड के अंदर बीचों बीच नंबर है ये। कोई दुश्मन नहीं होता, सबके साथ इनकी बनती है, सबके साथ इनकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। अगर इनसे बात करो ना, इतना मीठा बोलते हैं, इतना चबा चबा के बोलते हैं, और इनका कोई दुश्मन नहीं होता। तेरी तेरा वो दुश्मन है कि नहीं, नहीं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मतलब इतने शांत प्रवृत्ति के। लेकिन हाँ, जब इनका खिसक गई ना, फिर ये घर तक छोड़ के आते हैं, लेकिन बहुत पोलाइट होते हैं। अब इनका नंबर किसके ऊपर आना चाहिए? मोबाइल नंबर। इनका मोबाइल का नंबर कभी भी नंबर 8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक ही नंबर इनका एंट्री होता है, नंबर 8 नहीं आना चाहिए। नंबर 8 के लिए नंबर 5 बहुत शुभ है, लेकिन नंबर 5 के लिए नंबर 8 उतना शुभ नहीं है। तो बस ये इसका थोड़ा देखें कि नंबर 8 पे इनका मोबाइल नंबर नहीं जाना चाहिए। नंबर 5 का नंबर 4 के ऊपर भी मोबाइल नंबर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में नाम बदनाम इनका होता है। जितने भी मूलांक 5 वाले नहीं, जन्म अगर आपका किसी भी महीने का जन्म 5 तारीख है, 14 तारीख, 23 तारीख है, तो आप देखेंगे आपका जो जन्म की तारीख है वो 5 हो गई, मोबाइल नंबर आ गया नंबर 4 के ऊपर, नंबर 8 के ऊपर, तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, नाम बिना वजह बदनाम हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए, मोबाइल नंबर चेंज करने का वक्त है। ठीक है, 6 नंबर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी समझना है, क्या मोबाइल नंबर हमारे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं? बिल्कुल, मोबाइल नंबर आपके रिश्तों को भी खराब करते हैं। अगर मियाँ बीवी आपस के अंदर हैं, अगर आपस में रिलेशनशिप दिक्कत कर रहा है, नहीं रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, और ऊपर से मोबाइल नंबर भी आपने एंटी ले लिए हैं, जब भी आप उनसे बात करेंगे वो खींच कर ही आपका फोन रखेंगे। अरे क्या बात है, फोन रखो, क्यों परेशान। ऐसा कई कपल्स हैं मेरे पास जो आते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर बॉन्डिंग खत्म हो गई मैम, अब वो प्यार नहीं रहा। मैं जब भी इनसे बात करती हूँ वो खींच के बात करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ से बात करता है, अगर मोबाइल में, मान लो दोनों वर्किंग भी, अगर हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउस वाइफ है, तब भी ये होता है कि हस्बैंड चाहता है फटाफट मोबाइल रख दे, मेरी इससे बात ही ना हो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा रहता है। अगर पूछे कि आपने खाना खा लिया, अरे खा लिया, पीछे क्यों पड़ी हो। ये उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके मोबाइल नंबर से, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर एंटी है, वो आपके तार नहीं जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। इतने नंबर रखिए कि आपके रिलेशनशिप, आपका बाउंड मजबूत रखे। नहीं, ये नंबरों की दुनिया है, इसे बस समझिए। मैं 12 बोलते हैं, नंबर हैं, ये बोलते हैं, आपको मंजिलों तक पहुंचाते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ, पत्रियां नहीं मिलानी, नंबर्स मिलाइए। आज इतने क्लाइंट्स मेरे पास जो कहते हैं मैडम मैं पत्री नहीं मिलानी, आप हमें बताइए ये बच्चा सूट करता है मेरी बिटिया को या बेटे को, क्या ये लड़की हम ले आए। तो ये नंबर मिलाने का टाइम है, लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं न्यूमरोलॉजी को। तो देखिए रिलेशनशिप भी चलती है। और आजकल जो बच्चे हैं ना, 2 दिन में आजा डिवोर्स लेते हैं, क्योंकि ना तू कम कमाता है ना मैं कम कमाती हूँ। उस समय बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, इवन आपस के नंबर भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मोबाइल नंबर पे ना अतरंगी कॉल्स बहुत आती हैं। हाँ, वो कौन सा नंबर? नंबर 4 है वो। अच्छा, क्या होता है उसमें? लास्ट का नंबर, अगर किसी का भी नंबर 4 है, लास्ट का नंबर, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, देखिए उसको
उनका कोई मतलब नहीं है उन नंबर से। भैया 5 पान बना देना, बंदा अपने ऑफिस बैठा है, अरे पान बना देना, ये नंबर कहाँ से आ गया? हाँ जी मैडम वो ऑटो पहुंच गया, माल उतरवा लो। अरे मेरा तो लेना देना नहीं। ऐसे बड़े तरंगे फोन आते हैं जिनका मतलब नहीं। मेरे फोन में 2-4 है लास्ट में। तो आप तो अच्छा है ना, हम कहते हैं पॉडकास्ट करो हमारे साथ, हम आपके पास नए नए क्लाइंट्स आते हैं, आप देखिए, क्योंकि आपका काम भी ये, आप जो काम कर रहे हैं, राहु का काम कर रहे हैं, रातों रात वायरल कर देना, आपको रातों रात ऊपर चढ़ा देना, है ना, ये काम आप तो आपके लिए बहुत सूट करता है नंबर। पान वाले का इंतजार है, पर पान वाले का इंतजार है बस। लेकिन ये नंबर पुलिस वाले के पास अगर होता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनको क्या चाहिए? अतरंगे फोन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो नंबर 4 पुलिस वालों को मैं देती हूँ कि आप ये नंबर रखिए, फिर देखिए कैसे वायरल न्यारे होते हैं। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट के पास आती है जो किसी के पास नहीं होती है। यानी जो होते हैं ना उनके जो छुपे हुए जो राजदार होते हैं, ऐसे बड़े राजदार बन जाते हैं पुलिस वालों के, जो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन 6 नंबर की बारी अब। 6 नंबर की बारी है। इनका कभी भी टोटल मोबाइल का नंबर 3 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 3 पे अगर आता है तो हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश इनके साथ रहते हैं। कोई भी डील पक्की करने के लिए जाएंगे, वहां जाते ही वो लोग जिसे डील पक्की करने जाएंगे ना, आगे लोग बोलेगा यार तू ऐसे कर लेता तो बेटर नहीं हो जाता, तू ऐसा कर, अभी इतने पैसे ले जा, बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, है तो ऐसा कर, ये काम छोड़ देगा। मतलब ये लेने जाएंगे पेमेंट, लेकिन सलाह लेकर ही आ जाएंगे उनसे बिना वजह, पूरे रास्ते कुड़ते कुड़ते आएंगे। ये सारा काम आपका मोबाइल कर रहा है, जो आपको बिजनेस नहीं दिला रहा, आपको काम नहीं दिला रहा है। क्योंकि यहाँ से तो आपने डील करके गए हैं, लेकिन वहां जाकर वो बंदा ही आपको नॉलेज देने लग गया। तो जिसकी औकात नहीं होती वो भी आपको सलाह देता है। तो इसलिए समझ जाइए, नंबर नहीं होना चाहिए नंबर 6 वाले का नंबर 3 के ऊपर। लेकिन पैसों की बात की ना, बहुत सारे लोग कनिका जी लोगों के पैसे मारने में विश्वास रखते हैं। हाँ। काम करा लिया, पैसा नहीं देंगे, देंगे तो परेशान कर करके देंगे। ऐसे कौन से लोग हैं जो लोगों के पैसे देना ही नहीं चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे नंबर है। नंबर 7 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, आप कभी भी पैसा किसी को मत दे। नंबर 7 वाले का पैसा अक्सर फंसता है। अच्छा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को है, तो ये बेचारे भोले कबूतर इनके ये पार्टनरशिप कर लेते हैं, वो नहीं चलती इनकी, बिल्कुल नहीं चलती पार्टनरशिप। अगले वाला कहेगा अरे तू लगा पैसा, मैं तेरे को देख लूंगा, तू बस बैठ जा, मैं देखूंगा तेरा बिजनेस। नहीं कहते चल यार कोई बात नहीं, अलग बिजनेस चल तो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इनका बिजनेस औंधे मुंह गिरता है, क्योंकि जो अगला बंदा है वो चालाकी कर जाता है, ये कभी अपना हक नहीं मांग पाते, अपना राइट नहीं मांग पाते, पार्टनरशिप इनकी औंधे मुंह गिर जाती है। और जब पैसा लगाया होता है वो कहता दे दूंगा मैं खाते पीते, वो पैसा इनको वापस मिलता ही नहीं है। तो नंबर 7 वाले कभी भी पार्टनरशिप ना करें, किसी को पैसा ना दें। पैसा देते इनका पैसा फंसता ही फंसता है। अरे, और नंबर 7 वाले का मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। नंबर 7 वाले का मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 7 पे नहीं आना चाहिए। अच्छा, अपना ही नंबर नहीं? अपना ही नंबर इनके लिए बहुत, क्योंकि इनकी लाइफ में वैसे ही बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता कई बार इनको। तो नंबर भी ले लिया नंबर 7 के ऊपर। और जन्म भी आपका 1973 में हो गया, एक 7 तारीख 1973 भी हो गया, और मोबाइल नंबर भी 7 पे, हमेशा डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहोगे आप। आपके बिल जो फटेंगे ना, पैसा आधा डॉक्टर ही खा जाएगा। तो इतनी बीमारी पे बीमारी आपको लगेगी। इवन देन मैंने कैंसर पेशेंट, कैंसर रोगी अक्सर देखे हैं। ये ज्यादा मल्टीपल 7 हो जाना भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके करवाता है, और यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज भी आपको लेकर आता है। इसे नंबर 7 कभी भी नंबर 7 पे अपना मोबाइल नंबर कभी ना ले। नंबर 7 वाला अपना मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 8 पे ना ले। यहाँ पे 2 नंबर को इनको परहेज करना, बाकी किसी पे भी नंबर लें, सारे नंबर इनको सूट करते हैं। नंबर 7 वाला अगर नंबर 3 पे अपना नंबर लेता है, वारे न्यारे हो जाते हैं इनके, आगे से डील पक्की होती है, बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 7 के लिए नंबर 3, यानी कि एक नंबर नॉलेज है, एक विजडम है, 2 नंबर मिल जाते हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। कनका जी, एक नंबर जो मैं कई दिनों से, कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, और सब जगह मैंने नंबर दे दिया, मेरी क्लाइंटेज भी उसी से है, लोग मुझे उसी से जानते हैं। अब आप आती हैं और कहती हैं ये नंबर भाई तेरे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं तो नहीं बदल सकता उसे, क्या करूंगा फिर? मैं बदलवाऊंगी भी नहीं नंबर, मैं उसका अल्टरनेट निकलवाती हूँ आपसे, आपको बंद कर। अब क्या है, मैं थोड़ा सी व्यवहारिक होती हूँ। हाँ, व्यवहारिक क्यों ना हमने? ये नंबर आपने सिलेंडर जहाँ बुक करते हैं वहां दे रखा है, क्योंकि आपकी बुकिंग इसी नंबर से, आप चेंज नहीं कर सकते। बैंक में ये नंबर है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक्ड है आपका नंबर, हर जगह ये नंबर लिंक्ड है, इसको बंद नहीं करेंगे। हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो आपको ग्रोथ देगा, आपको बिजनेस देगा। मैं पूछती हूँ पहले आप क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर लेके देती हूँ मैं आपको। तो फिर उसके अकॉर्डिंग में जो नंबर मैं देती हूँ, तो ये नंबर में स्लिपिंग, यानी कि इसकी जो इनकमिंग कॉल्स हैं वो नए नंबर पे मैं फॉरवर्ड करवा देती हूँ। ये नंबर होले होले सो जाता है, चल तो हर जगह रहा है, लेकिन इसकी इनकमिंग कॉल्स अब किस पे आ रही है, अच्छे नंबर पे आ रही है जो आपको ग्रोथ दे रहा है। तो अपने आप ये सो गया, आप उस नंबर से आप फोन करते हैं, लोगों के पास आपका नया नंबर एक्टिव हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो आप कह रही हैं कि आपकी प्रोफेशन के हिसाब से आपका नंबर होगा? बिल्कुल, आप जो भी, अब आपने बोला कि आपके नंबर आपके मोबाइल के अंदर 44 आता है, हाँ, आप देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप। कहाँ हो रहा है? अरे टच वुड मत बोलिए, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा आप ग्रोथ कर रहे हैं। जी। अगर मैं जितने पॉडकास्टर के लूं, एक सिर्फ आपका नाम भी ले लिया जाए, हम्म, घनश्याम भाई, कौन हम्म। इंसान आपको नहीं जानता। आपकी मोहब्बत है। नहीं नहीं, हर बंदों की ये ऑडियंस की मोहब्बत है आपके हम्म, प्रति, हर बंदा आपको नाम से जानता है। हम्म। ये नंबर 4 का भी कहीं ना कहीं कमाल है, वो भी अच्छा। आपको कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ करा रहा है। और हम्म। हमारा काम क्या है, मीडिया का, हाँ। सोशल मीडिया का। जब भी मैं देखती हूँ नंबर 4 वाले हैं, इनको मैं कहती हूँ ए सेक्टर में जाइए, हम्म, जाइए कंप्यूटर लाइन के अंदर, हम्म, जाइए इंजीनियरिंग लाइन के हम्म, अंदर। नंबर 4 हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी कैमरे के सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये नंबर 4 का ये भी काम है। ठीक है, लेकिन आप जब बच्चों की बातें करती है ना, लोग बहुत टच्ड हो जाते हैं। बिल्कुल कई पॉडकास्ट में जब आपने माओ के दर्द की बात की, उनके पेरेंट्स की दर्द की बात बिल्कुल। की, तो वो बहुत आपसे अलाइन हुए। क्या बच्चों के लिए भी या उनकी स्टडीज से जुड़ी हुई दिक्कतों से भी हम नंबर को, मोबाइल नंबर को अलाइन कर सकते हैं? बच्चों के लिहाज बिल्कुल से मोबाइल नंबर क्या कहता है? बिल्कुल, बच्चों ऐसे कई नंबर्स हैं मेरे पास जो बड़े अतरंगे नंबर होते हैं, जैसे हम्म, आपने अभी बात किया। हाँ, अगर उनका कॉम्बिनेशन आपके बच्चे के मोबाइल के अंदर आ जाता है, हम्म, तो बच्चों का बेड़ा गर्क, वो ऐसे संकट में पड़ जाते हैं, यानी कि उनको अपने आप ही नशा पत्ती में लोग लगा लेते हैं, उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे अपने आप, अच्छा, आजा एक सिगरेट लगाते हैं। हाँ, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा, मेरे पास इतने बच्चे हैं 12th क्लास के अंदर। अभी मेरा एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट नहीं बोलूँ, मेरा बच्चा है, क्योंकि क्लाइंट नहीं बोल सकती। जस्ट अभी 12th के उसने पेपर दिए हैं, तो मैंने उसको बोला कि तू ना मेरे लिए एक वीडियो बना, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे जो भी डिप्रेशन में हैं। मैंने स्टेटस देखा था वो। देखा था आपने, देखा? तो वो बच्चे अभी डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो उसके पेपर चल रहे थे। मैं कहा अभी अभी मत बनाइए, जब तेरे पेपर हो जाएंगे तब बना के देखो, कि तेरी एक वीडियो उन बच्चों को बहुत मोटिवेशन देगी जो बच्चे डिप्रेशन के अंदर हैं, जो मेरे क्लाइंट अभी भी बने हैं और वो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे। कह रहा ठीक है मैडम, मैं बना दूंगा। वो इतना इतना प्यार करता है मुझे, घनश्याम भाई, इतना प्यार करता है, वो एक कदम नहीं उठाता मेरे। पहले मैडम से पूछो, मैडम से पूछो, रात को 12 बजे फोन कर देगा मुझे। अच्छा सुनो, वो गाय ने ना पालक नहीं खाई थी, इधर मुंह कर लिया, मैं क्या करूं? मैं कहा कोई नहीं मेरे भाई, तू पालक कैसे मर्जी खिला दे, गाय खा ले। मतलब बच्चे इतना आपसे जुड़ जाते हैं, ये वहम नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं। क्यों? बच्चों को पता लग गया कि नंबर्स काम करते हैं। और वो जो उन्होंने पाया है, जो उस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, वो इतना अतरंगा था, माँ बाप के हाथ से निकल चुका था। मतलब वो दोस्तों संगति में उसका मन लगता ही था पढ़ाई के अंदर। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, कनिका जी मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता, आप इसको लाइन पे लेके आओ। उसका मोबाइल नंबर ठीक कराया, कुछ नियम उसको बताए, कुछ उसको उपाय बताए। आपने उसकी वीडियो देखी, स्टेटस में लगाई थी। कहता है उसने मुझे बोला, मैं इसको भी अपने चैनल पे वायरल भी करूंगी, उसने मुझे बोला कि जब मेरे प्री बोर्ड हुए वो बहुत अच्छे गए, अब मेरे फाइनल पेपर बड़े अच्छे गए। अब वो मुझे पूछता है कि मैं मैडम ये वाला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या ये वाला इंस्टीट्यूट, अब मुझे जो आप बोलोगे मैं वो ज्वाइन करूंगा। तो इस तरह बच्चे आपसे पूछ पूछ के चलते हैं, आपसे बात करते हैं, उनको समझ में आता है कि नंबर्स कितनी पावर है, उनको अपने अंदर चेंजिंग दिखता है। माओ को चेंज दिखता है कि मेरे बच्चों के नंबर अब चेंज हो गए, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से घर में भी इज्जत देता है, बाहर भी इज्जत देता है। इवन बच्चे जो, मतलब मैंने 12th क्लास के बच्चे से देखे हैं जो 11th में पढ़ाई छोड़ दी, 12th क्लास है अब इनका, अब उनको पेपर देने हैं। कई माँ कहती है क्या कुछ कर जाएंगी, पेपर दे जाएंगी। मैं कहा पेपर देने लायक तो मैं कर दूंगी, पर आप ये मत सोचो कि टॉप कर जाएगी। जो बच्चा 12th में ड्रॉप करना चाह रहा है, डिप्रेशन में है, इतना इसलिए तो बना दे कि हाँ 80% नंबर आ जाएंगे क्या कम है, 70% नंबर आ जाएगा क्या कम है उस बच्चे के लिए। लेकिन वो बच्चा आप सोचो कि टॉप कर जाए, ये मत सोचना। लेकिन हाँ इस लायक कर दूंगी कि वो जो डिप्रेशन से निकल जाएगा और पेपर देने बैठ जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ये नंबर्स काम करते हैं। और मैं देख के बता देती हूँ घनश्याम भाई कि ये बच्चा, जब डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, जब मोबाइल नंबर देखती हूँ, ये बच्चा डिप्रेशन में है, ये बच्चा माइंड की दवाइयाँ खा रहा है। तो मैडम आपको ऐसे पता लग गया? क्योंकि हमें नंबर बताते थे। जब भी आपके मोबाइल के अंदर 2 की संख्या, नंबर 2 ज्यादा हो जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 2 ज्यादा आ जाता है। मैंने अभी पीछे फरवरी के महीने में ये एक वीडियो बनाई थी कि प्लीज अपने बच्चों का जन्म, जो अभी नई जो बच्चे जन्म देने वाले हैं अपने बेबी को, 22 तारीख को नहीं दीजिएगा, क्योंकि 22 तारीख दूसरा महीना 2026, 5-6-2 आ गए। मैं देख के बता देती हूँ घनश्याम भाई कि ये बच्चा, जब डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, जब मोबाइल नंबर देखती हूँ, ये बच्चा डिप्रेशन में है, ये बच्चा माइंड की दवाइयाँ खा रहा है। तो मैडम आपको ऐसे पता लग गया? क्योंकि हमें नंबर बताते थे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अब देखिए उनका ग्रोथ नहीं होता, आगे चल के बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मैंने वीडियो ये बनाई थी, मेरे स्टाफ ने कहा मैडम मत बनाओ, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया इस तारीख को। मैंने कहा नहीं, एक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर वो करने वाले हैं तो 23 तारीख ले लें, एक दिन आगे बढ़ा दिए, डॉक्टर साहब को बोल दीजिए 21 ले लें, 21 ले लें, उस तारीख को कम से कम
ये जो अंदर हो गया, लेकिन आगे जो आने वाला टाइम है उसका पूरा फ्यूचर उस बच्चे का वो ना खराब हो। नंबर्स ये तक हमें बताते हैं, हम वहां से बच्चों को उठाकर डिप्रेशन से निकाल, बड़े बड़े 50-50 साल की लेडीज को डिप्रेशन से निकाला है, जेंट्स को निकाला है। ये तो बच्चे हैं, अभी तो नए नए ये फल इनके अंदर लगने वाला है, अभी तो पौधे हैं ये। अगर इनका फ्यूचर हमने अभी से खराब कर दिया तो खराब हो जाएंगे। इन्हें किसी भी बाबाओं, तांत्रिकों, ओझों के पास मत लेके जाइए। सिर्फ नंबर से, मोबाइल से, इनके डेट ऑफ बर्थ से, कुछ उपायों से ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो कनका जी आप कह रही हैं कि अगर कंसीव भी कर रहे हैं और डिलीवरी होनी है तो नंबर्स का, डेट्स का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप सोचिए, नंबर 8 को हमेशा स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है, ये नंबर स्ट्रगल वाला है। तो अगर आपने अपने बच्चे को इस सारी को पैदा कर दिया और आपके पति का डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, आप 2 है, ये बच्चा कभी भी आपसे अलाइन होगा ही नहीं। अच्छा। आप बूढ़े हो जाइए, आपकी सेवा ही नहीं करेंगे। आप वृद्धाश्रम जाइए ना, देखिए ना कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या था, आप देखिए कहीं ना कहीं वही एंटी नंबर्स, वही बच्चे आपको वृद्धाश्रम बढ़ा के आते हैं जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपके एंटी होती है। कम से कम पूरी फैमिली एकजुट होकर रहे, एक नंबर्स आपके अलाइन हो तो वो चलता है। आप पूछते हैं कौन सा मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त नहीं देखिए, नंबर देखिए। इन बच्चों को आगे बढ़ना है, मुहूर्त अब गए इधर उधर, मतलब मुहूर्तों में बच्चे पैदा करे भी, वृद्धाश्रम देखिए भरे पड़े हैं, है ना। कैसे माँ बाप एक एक रोटी के लिए तरस रहे। मैं वृद्धाश्रम जाती हूँ, मैं आपको बना के भेजूंगी वीडियो वृद्धाश्रम की, देखिए 5 लड़के, उन 5 लड़कों की माँ वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है, कैंसर से जूझ रही है, पूरी जिंदगी टीचर बन के बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा करा, आज उन बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी के कारण हमारे इन्फेक्शन होता है। क्या तुम्हारे कारण कभी मम्मी को इन्फेक्शन नहीं हुआ? आज तुमने मम्मी को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। तो आप देखिए कौन सा नंबर आपके बच्चों की, आपके बच्चे सेवा करेंगे, कौन से बच्चे, मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पे कि आप वृद्धाश्रम जाने लायक बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, आपको सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो इसे संभल जाइए। ठीक है, लेकिन 8 और 9 नंबर 2 बचे हुए, उनकी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नंबर बदलते कोई शॉकिंग रिजल्ट आपके सामने आया कि नंबर बदला और जो उम्मीद नहीं थी, आपको खुद लगा अरे भाई इतना रिजल्ट कैसे आ गया, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। एक नंबर है बहुत, इसको मैं कहती हूँ 2662 का कॉम्बिनेशन है ना। सास बहू की नहीं बनती, अगर ये नंबर बहू के पास है ना तो बिल्कुल नहीं सास से बनेगी, ससुराल पक्ष में बनेगी ही नहीं। अच्छा। तो वो लड़का कहता है जी मैडम मैं जब से शादी करके आया हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि वो मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग चलती है। इवन मेरी वाइफ वर्किंग है, मेरी मम्मी से सुबह काम करने के लिए भी नहीं कहती, हमने फुल टाइम मेड रख रखी है ताकि हमारे घर में कलेश ही ना हो, है ना, क्योंकि क्लेश किसके लिए होगा? रोटी के लिए। तो कहता मेरी मम्मी ने पहले फुल टाइम मेड रख दी, शाम को आती रोटी पके पकाई मिलती है, सब कुछ होता है, फिर भी मेरी वाइफ कभी मेरी मम्मी से खुशी नहीं होती, मतलब एक बॉन्डिंग ही नहीं बनती सास बहू के अंदर। और मैंने कहा तू अपना डेट ऑफ बर्थ बता। उसने डेट ऑफ बर्थ बताया, बहुत अच्छा है, मम्मी का देखा वो भी अच्छा है, तीनों का डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, अलाइन होता है। मैं अच्छा एक बार अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर बता। जहाँ देखा बस वहीं पे ही मैंने उसका मर्ज पकड़ा। मैंने कहा इसकी अभी से नहीं, इसकी शादी से पहले भी तेरी मम्मी से खटपट हुई होनी चाहिए। कहता बिल्कुल रिश्ता हो, तब भी किसी लहंगा लेने के लिए गए, वहां पे खटपट हो गई दोनों की, सास बहू की आपस में। वहीं मैंने कहा इसका नंबर इमीडिएट चेंज करो। कहता मैडम ये तो उसके सारे ऑफिस में है, हर जगह में, कोई बात नहीं, इसको चलने दे, इसकी इनकमिंग कॉल्स नेवर नंबर पे मैं डाइवर्ट करा दूंगी, तो चलने दे। आप यकीन करेंगे घनश्याम भाई, तीसरे हफ्ते मम्मी जी, मतलब वो नंबर्स का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसने अपने बेटे से बोला तूने क्या जादू करवा के लाया इसके ऊपर? उसने कहा मम्मी कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज किया है। मोबाइल्स में इतनी पावर है, करके तो देखिए। नंबर बोलते हैं, नंबर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं हम लोग, आपको समझाते हैं, अलर्ट करते हैं, ये होने वाला है, ये चलने वाला है, ये करिए तो सही। ऐसे नंबर काम करते हैं। चलिए 8 नंबर की बारी आ गई। आप खो गए मेरी बात। हाँ, मैं सोच रहा था भाई इतने जादूगर हैं ये नंबर, तो कुछ भी कर दे रहे हैं। आप पैदा होते हैं, भगवान ने आपको एक तारीख देके भेजी, सही बात है ना। मुझे देके भेजी 28, आपको देके भेजी नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, किसी को देकर भेजी। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो दे दी आपको, है ना, आपने चेंज नहीं करी, आपको फिर एक बेड नंबर मिला। नंबर्स कैसे चलते हैं आपके साथ, आप देखिए, पैदा होने से लेकर मरने तक। इस बैरिगेट में जाके फूंक दीजिए इस इंसान को, है ना, मरने के बाद आप एक वो हो जाते हैं डेड बॉडी, इस डेड बॉडी को इसमें रख दीजिए, तो वो नंबर आके पैदा होने से लेकर मरने तक नंबर चलता है। वहां पे मुहूर्त नहीं आता, वहां पे नंबर आता है। तो नंबर का अलाइनमेंट लेके चलिए, नंबर को साथ लेके चलिए, फिर देखिए आप कमाल नहीं, आप धमाल करते हैं।
क्या बात है, 8 नंबर की 8 बारी। नंबर की बात हो रही थी। कभी भी अगर आपका मूलांक 8 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए। यानी कि आप है शनि, आपने सूर्य के ऊपर नंबर ले लिया, सेम वही इसके कोर्ट केसेस होंगे, लाइफ में नई अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी ना किसी तरह से लोहे के व्यापारी हैं, या आप कोई चमड़े का काम करते हैं, या आप किसी ना किसी ऐसे काम के अंदर हैं जहां पर तेल का काम है, लोहे, और नंबर ले लिया नंबर सूर्य का, ये आपका काम चलने नहीं देगा। आपके पास फोन नंबर ही नहीं, मतलब आपके पास कॉल ही नहीं आएंगी, यानी कि आप कर्जे कोर्ट केसेस के अंदर दबते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपका नंबर अलाइन करते हैं, आपके साथ बताते हैं कि आपका नंबर ये होना चाहिए, फिर आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन कई लोगों के मोबाइल नंबर में एक ही नंबर कई बार रिपीट होता है, बल्कि मैंने देखा भी शुरू के 9 है तो 5 9 ही है। हाँ। 9 9 9 9। क्या इतने सारे नंबर किसी भी मोबाइल नंबर में एक का रिपीट होना ठीक होता है? नहीं होता है। हमारा एक बार आ गया, 2 बार आ गया, चलता है, लेकिन एक ही नंबर मल्टीपल अगर आ गया तो आपको इम्पैक्ट लाइफ में बहुत बुरा देता है। जैसे आप भी चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रही हूँ, आपका टेस्ट चाय का 1 चम्मच है, 2 चम्मच, अगर मैं आपकी चाय के अंदर 4 चम्मच चीनी डाल दूं तो टेस्ट खराब हो जाएगा ना। इसी तरह नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स की पावर्स 1 बार 2 बार शुभ है, 3 बार आ गई उसका असर खत्म हो जाता है, 4 बार आ गई तो उसका बेड़ा गर्क है, उस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी नंबर मल्टीपल होकर आपके पास नहीं आना चाहिए। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं वीआईपी नंबर लेने में, वो वीआईपी नंबर आपका बेड़ा गर्क कर देता है। वीआईपी नंबर मत लीजिए, अपने नेम के, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जो नंबर अलाइन हो जाए, है ना, कोड हो जाए आपके साथ, वो नंबर लीजिए, चाहे वो 1 बार आए चाहे 2 बार। नंबर 9 ही आने हैं, आएंगे एक बार, एक नंबर 2 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर 0 आपके मोबाइल के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ, ना लास्ट में आना चाहिए ना बीच में आना चाहिए, नंबर 0 आपके मोबाइल में नहीं आना चाहिए। 1 से लेकर नंबर 9 है, 2 बार रिपीट हो गया चलेगा, लेकिन मल्टीपल रिपीट मत कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 0 आता है उनका क्या होता है? वो 0 होते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। कितने लोग हैं यहाँ से, कितने व्यूअर्स हैं मेरे पास, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई तब भी मैंने कहा था 0 नहीं आना चाहिए। तो इतने मेरे पास आते हैं, मैडम साहब आपने सच बोला, हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते, करते हैं फिर गिर जाते हैं, करते हैं फिर गिर जाते हैं। क्या है 0? अब ये नंबर आपने नहीं जाके लिए दुकानदार से, आपको कुदरत ने लेके दिए नंबर। मैं आपके मोबाइल नंबर से ये तक बता देती हूँ कि आपके घर के पास आटे की चक्की है, मोबाइल नंबर मुझे आपके इतना तक बता देते कि आपके घर में चौड़े पत्ते लगे हुए हैं, आपके घर के अंदर कैंसर हुआ है, आपकी अपनी बीवी से नहीं बनती, आपको नेम एंड फेम नहीं मिलता, इतना तक आपके मोबाइल नंबर से मुझे पता लग जाता है। सोचो, मैं तो कभी आपके घर नहीं आई, मुझे कैसे पता आपके घर के पास आटा चक्की है, मुझे कैसे पता आपने अपने आंगन के अंदर चौड़े पत्ते लगा रखे हैं? ये आपके मोबाइल नंबर मुझे बताते हैं, एक एक नंबर मुझे चिल्ला चिल्ला के बताता है कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है। तो मैं बताती हूँ, भैया ये नंबर हटा दे, ये नंबर तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो आपके कान में कोई कर्ण पिशाचनी तो नहीं बताती आके कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं बताती, पूरा का पूरा चिट्ठा है मेरे पास, वो सब चीजें बताती हैं, नंबर बताती हैं, जिसे हम कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, 9 नंबर की बात करते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 का मोबाइल नंबर कभी भी नंबर 6 पे, लास्ट में कहते हैं ना बीनस पे चला गया काम अच्छा होगा, कभी भी नंबर 9 का नंबर 6 पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर 9 का नंबर कभी भी नंबर 4 पे नहीं आना चाहिए। अगर आप आर्मी में हैं, आप पुलिस लाइन के अंदर हैं, अगर आपका लास्ट का नंबर 4 है तो आपके लिए सही है, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोवर्सी में, नाम बदनामी में डाल देता है। इसे लास्ट का नंबर 4 नहीं होना चाहिए, नंबर 9 का। अच्छा, सलमान खान जी की यहाँ पे उदाहरण देती हूँ, उनके पहले मोबाइल का नंबर आप कोई लोग चेक करना चाहे चेक कीजिए, उनका लास्ट का नंबर 4 था। कितनी कंट्रोवर्सी में उनको डाला। जब उनको समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी ये है, मोबाइल नंबर भी चेंज हुए, नेम के स्पेलिंग भी चेंज हुए, और प्रोफेशनल भी चेंज हो गया। इस तरह नंबर काम करते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कनिका जी, अगर जिंदगी में दिक्कतें आती हैं ना, तो हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं या अपना वास्तु ठीक कराते हैं। नंबर्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल, यही तो हम गलती करते हैं। हम गलती यही करते हैं कि मैं यहाँ पे किसी ज्योतिषियों को, किसी वास्तु एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ सब कुछ आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक बार न्यूमरोलॉजी का हाथ पकड़िए। आपका वास्तु भी ठीक करता है, कस्टमाइज वास्तु न्यूमरोलॉजी। मैं तो ये देख के बता देती हूँ कि आपके घर का ये दिशा आपके कहीं ना कहीं खंडित है, ये दिशा आपकी खराब चल रही है, इसको ठीक कर लीजिए। इतनी तक न्यूमरोलॉजी आपको प्रेडिक्ट कर देता है कौन सी दिशा में आपका कौन सा भारी सामान पड़ा है, आपको कौन सा रोग हो गया, कहाँ आपके पेट खराब हो गया, आपको कहाँ पे बिजनेस में लॉस हो गया, ये नंबर से बता देते हैं। कि आपको पेट का रोग है, आपको दिमाग का रोग है, कि आपको कैंसर है, तो आप एक बार देखो, हमारे बाप दादों ने भी ज्योतिषियों के पास गए, है ना। न्यूमरोलॉजी जो है अब ट्रेंड में आ गया, हमने आपको नंबरों के बारे में बताना शुरू कर दिया। पहले हम ज्योतिषियों के पास जाया करते थे, पंडित जी देखना जी क्या हो गया, मेरे बच्चे का काम नहीं चल रहा, पंडित जी देखना हमने शादी करनी है।
पर आपका घर बने ना बने, आपका दुख दूर हो ना हो, पंडित जी की नई बाइक आ जाती थी, पंडित जी का नया लेंटर डल जाता था, क्योंकि पंडित जी ने कह दिया 1.25 लाख जाप करवाइए, बढ़ा दिया पंडित। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है घनश्याम भाई। आपके घर के बाहर अगर 4 गुंडे खड़े हो गए ना, तो बाहर से लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपको उठा के पत्थर मारना पड़ेगा, हटो भाई, या पुलिस को फोन आपको करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं करेंगे। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ता। इसलिए कोई भी मंत्र जाप पंडित कर रहे हैं, आपके मृत्युंजय पाठ कर रहे हैं, अगर आपने वो 1.25 लाख जाप करे, अगर आपने 10 माला भी अपने लिए कर ली ना, तो बस वो लग गई आपको, उनका लगा नहीं। को किस मन से कर रहा है, किस मन से नहीं कर रहा, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ज्योतिषी आपको क्या बताते हैं, बाबा पंडित क्या बताते हैं, ओझा क्या बताते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी मेरे जो बताती है, वो आपको भी गिरने नहीं देती है, कभी आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने नहीं देती। मेरे पास इतने क्लाइंट कहते हैं मैडम पॉजिटिव चेंज होता है, मैजिकली चेंज होता है इसके अंदर, और होता ही होता है, ये गारंटी है मेरी। लेकिन इतने सारे नंबर्स की हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है विश्वास पहले आपको करना होगा तभी असर करेगा, या हम विश्वास नहीं भी करें और आपके कहने पे मान ले तो भी असर हो जाएगा? विश्वास बहुत जरूरी है ना। शिवलिंग के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि भगवान शंकर है, आप जल अर्पण करते हैं कि ये भगवान शंकर है ना, और जो नहीं मानते उनके लिए पत्थर है। भगवान हनुमान जी की बात कर लो, राम जी की बात कर लो, लोगों ने तो कहा कि ये तो काल्पनिक है, भगवान ऐसे थे ही नहीं, है ना। उनकी फोटो है, शंकर भगवान की दाढ़ी बना दी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो मैं बहता पानी। विश्वास बहुत, किसी भी विद्या पे, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, आपको उस डॉक्टर की दवाई लगती नहीं है, उस डॉक्टर की दवाई लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास अपने डॉक्टर के ऊपर है। तो जितना आप विश्वास करेंगे किसी भी विद्या के ऊपर, वो विद्या आपको रिजल्ट देगी ही देगी। मेरे पास ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिसने बोला कि मेरी मम्मी तो मानती, मैं नहीं मानता। मैंने बोला कि अभी तो बंद कर दे, मैं आगे बताऊंगी ही नहीं। आप पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में जानो, समझो न्यूमरोलॉजी क्या है, उसके बाद आप मेरे पास आना, तब मैं प्रोटेक्ट करूंगी आपके बारे में कि आपके साथ ये चल रहा है लाइफ में, ये नहीं चल रहा है। लेकिन कनका जी, कोई भी नंबर लेने से पहले हमको मोटी मोटी 3 बातें जो याद रखनी चाहिए, अगर हमें ज्यादा जानकारी नहीं भी है अपने हिसाब से, तो कौन सी होनी चाहिए? कोई भी नंबर आपकी मोबाइल के अंदर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। Okay. एक का मतलब कोई भी अंक, चाहे 1 का अंक हो चाहे 2 का अंक हो, बहुत बार मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी मोबाइल लेना चाहते हैं, उसके अंदर 2 का अंक मल्टीपल नहीं होने। कई लोग कहते हैं कि 2 का अंक नहीं आना चाहिए, 4 का नहीं आना चाहिए, 8 नंबर तो यही है, नंबर तो 9 ही है। 2 बार रिपीट हो जाएगा, 4 2 बार रिपीट हो जाएगा, लेकिन नंबर एक बार लीजिए, पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 4 ज्यादातर आपकी मोबाइल के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 4 को हम राहु का नंबर बोलते हैं, कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स लेके आता है, आपको परेशानियां देता है। तो 2-3 नंबर है जो रिपीट नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई भी नंबर लीजिए, एक बार दिखा लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए। अगर बिजनेस के अंदर आप कहीं ना कहीं घाटे के ऊपर हैं, बिजनेस चौपट हो चुका है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, एक बार मुझसे पूछिए, मैं आपको मोबाइल नंबर देके दूंगी, फिर आप मुझे बताइए किस तरह से आपका बिजनेस चल निकला। जिन लोगों पे बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्ज के बोझ तरह दबे हुए हैं, उनके मोबाइल नंबर में क्या दिक्कत होती है? उनके मोबाइल के अंदर मल्टीपल 8 होते हैं, बहुत सारे 8 हो जाएंगे, 8 8 8 8 8, इनके लोन हो जाएंगे, कर्जे हो जाएंगे। लोग कहते हैं फाइनेंस का नंबर है, पैसा आता है। अरे पहले वो नंबर 8 से रूल करता है, नंबर भी आपने सारे मोबाइल नंबर में 8 8 8 ले लिया, वो कहाँ से खड़ा हो पाएगा इंसान? वो खड़ा होगा फिर एक केस, वो खड़ा होगा फिर एक लोन, वो लोन उतार ही नहीं पाएगा, बाल बाल कर्जे पे हो जाएगा, डायबिटीज शुगर से मर जाएगा, पर कर्जे कभी नहीं खत्म होंगे। इवन उसने सिर्फ एक ब्लड बैंक छोड़ा होगा, बाकी हर जगह से उसने लोन ले रखे होंगे। तो कभी भी मल्टीपल 8 आपके मोबाइल नंबर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 4 मल्टीपल नहीं होना चाहिए, आपको बेड़ा गर्क करेंगे, आपको डुबोएंगे ही डुबोएंगे। और ऐसे कौन से मोबाइल नंबर है, किन लोगों के मोबाइल नंबर है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाते हैं? मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 नहीं होना चाहिए। अच्छा। ज्यादातर 7 होगा, काम नहीं देगा, आपके रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ये करवा देगा। आप ना नहीं भी चाहेंगे तब भी कहीं ना कहीं से कोई कस्टमर केयर से इधर कोई ना कोई फोन आ जाएगा, आप फोन पे लग जाएंगे और लंबी लंबी बातें फोनों पे करने लग जाएंगे। और पता भी चल जाएगा सबको। हाँ, पता भी रहेगा, भांडा तो फूटना ही है। कोई ऐसा नहीं चुपचाप चलता रहे। मैं हूं ना भांडे फोड़ने के लिए। मैं बोल देती भाई तू बंद कर दे नंबर, नहीं तो तेरे लिए नुकसान देगा, मैं तेरी वाइफ को भी बता दूंगी, तो ये बंद कर दे। क्योंकि क्यों, जो वाइफ आपसे जुड़ी हुई है या वाइफ हस्बैंड से जुड़ी हुई है, आप जब बंध गए तो आपको कोई राइट नहीं बनता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति इतने जेन्युइन हो जाइए कि आप इस गृहस्थी को आगे लेके जाइए। अगर आप भी धोखा कर रहे हैं और वाइफ भी धोखा कर रही है तो रिश्ता खत्म ही कीजिए ना, फिर किसको दिखाना है। लेकिन अब आपके साथ जुड़ गए बच्चे, इन बच्चों के साथ भी आप जो करेंगे वो आपके बच्चे देखते हैं, तो बस। और किन मोबाइल नंबर में दिक्कत होती है जो कंसीव नहीं कर पाते हैं?
क्या उसमें दोनों मियाँ बीवी का नंबर दिखना पड़ेगा? दोनों का नंबर देखना पड़ता है, उनका मोबाइल नंबर देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है, कुछ डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, तब जाके सारा अलाइन करना पड़ता है। तो फिर 101% कंसीविंग होती है। पर यहाँ पे एक बहुत मन में आया है माँ के बारे में। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मेरे कहने पे एक बार माँ कामाख्या जरूर जाए। और अच्छा। बिल्कुल माँ कामाख्या झोली भरती हैं, बच्चा दे के भेजेंगी आपको। ये मैंने बहुत बार करके देखा है और मैंने करवाया है जिन बच्चियों से, उन बच्चियों ने कंसीव किया है। क्या है, माँ शक्ति है, माँ योनि रूप में है वहाँ पे माँ कामाख्या। तो आपको जरूर वहाँ पे कंसीविंग करके देती है माँ। खाली झोली तो आप नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन माँ कामाख्या को क्या एक आम आदमी भी पूज सकता है या उसके लिए कुछ अलग शक्तियां चाहिए, क्योंकि कहते हैं वहां तो तंत्र भी होते हैं? नहीं, तंत्र उनके लिए होते हैं जो करते हैं। जैसे हम लोग ओकल्ट साइंस के अंदर है, हमारे लिए माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ काली, हम उनके उपासक है, हम उनको पूजते हैं। आम पब्लिक क्यों नहीं पूज सकती? माँ तो माँ है ना, तो माँ का रूप है। जब माँ सती हुई, जब भोलेनाथ उनको लेके उड़े, तो जहां जहां उनके जो जो अंग गिरे वहां पे शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पे माँ की योनि गिरी, तो माँ, यहाँ पे माँ को इस रूप में पूजा जाता है माँ को। तो आप जाइए देखिए, माँ को रसवल्ला भी होता है, पीरियड्स भी होते हैं वहां पे, थान के थान कपड़े डाल दिए जाते हैं, वो प्रसाद रूप में मिलता है आपको वहां पे, पंडित जी प्रसाद रूप में आपको देते हैं। इवन उन दिनों में वहां पे खेती नहीं होती। आप अगर खेती भी करते हैं, किसान, खेती रोक दी जाती है उन दिनों में। वहां बैठ के साधक, हम जैसे लोग और लोग जो सिद्धि करते हैं, वह साधनाएं करते हैं वहां पे। तो माँ है, तो माँ ना हो तो ये सृष्टि नहीं है, ये दुनिया नहीं है। आप नहीं हो माँ के बिना, मैं नहीं हूँ माँ के बिना। तो मैं तो अपनी माँ को भी उनसे जोड़ती हूँ, आपकी माँ को भी उससे जोड़ती हूँ कि माँ तो माँ है। ठीक है, नंबर्स पे लौट आते हैं। वापस मैं तो खो गई माँ में। नंबर्स पे लौट आते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी का बिजनेस चलते चलते अचानक ठप हो गया। पहले तो चल रहा था बिजनेस ठीक ठाक, लेकिन अचानक से ठप हो गया। तो क्या उससे नंबर्स में कोई छेड़खानी की? उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया होता है सबसे पहले। तो मोबाइल के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग, जैसे कि हम कहते हैं ना, हाँ हमारा काम चल निकला, हम एक मोबाइल नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं। बस वहीं पे ही कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स क्रिएट, या तो स्टाफ को नया नंबर लेके दे दिया या खुद एक नया नंबर लेके बैठ गए। बस वहीं पे ही दिक्कत शुरू हो जाती है, डाउनफॉल आपका शुरू हो जाता है। यानी कि इतना तक हो जाता है कि डाउनफॉल आते आते कोई लाइलाज बीमारी आपको लग जाती है। वो बीमारियां पता ही क्या कमी, पता ही नहीं, वास्तु करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, पता ही नहीं चल रहा, बड़े से बड़े एक्सपर्ट बना, लेकिन आपने एक बार मोबाइल नहीं चेक करवाया कि ये जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिससे डील आ रही है, ये तो आपने बिगाड़ ही लिया। दोबारा से इसको बैलेंस जब मैं करती हूँ तो सारी चीजें होले 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 ठीक हो जाती हैं, बीमारियां कटने लग जाती हैं। यानी कि उसके ट्रीटमेंट के अंदर सुधार होता है, क्योंकि वापस ठीक होने नहीं देता नंबर आपको। इवन जब किरण खैर जी का जब कैंसर से पीड़ित थे, तो उनके मोबाइल नंबर आप जब देखे हमने, तो उसके अंदर भी हमने देखा कि कितने नंबर कैंसर्स वाले हैं। तो वो नंबर भी कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत होती है। उन्होंने नेम के स्पेलिंग चेंज किए उसके बाद, तो आज ठीक है, अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इतनी खतरनाक बीमारी कैंसर जैसी को निमंत्रण दे देते हैं? ऐसे बहुत सारे नंबर हैं घनश्याम भाई, हमें खोल के नहीं बताऊंगे तो लोग डर जाएंगे, है ना। मतलब नहीं बताना चाहिए इस तरह से खुल कर कि ये नंबर खतरनाक है या आपको कहीं साइड इफेक्ट दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार बात करने की बहुत सख्त जरूरत है मेरे साथ, बहुत जरूरत है। एक यहाँ पे अगर मैं आपको रोकती हूँ, एक बच्चा है, मात्र 13 साल का है ना, और अभी हाल ही में उनकी मैंने कुछ, तो मान लो कि 15-20 दिन पहले ही कंसल्ट हुए हैं वो, और मैंने उनसे एक पैसा नहीं लिया है, मैंने उनकी फ्री कंसल्टेशन करी है। मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैंने फ्री, बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी मम्मी सिर्फ फोन पे रो ही रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं आपको चैट दिखा देती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी कीजिए। मतलब वो वॉइस नोट पे वॉइस नोट भेज रही है बात, मतलब मैं तो एक बार डिस्टर्ब भी हो गई यार, ये लेडी मेरे पीछे ही पड़ गई, रुक ही नहीं रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर आप इतना करती हैं तो एक धर्म कर्म भी करना चाहिए, है ना। एक माँ अगर आगे से बोल रही तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सच में उसका, जब मैंने चैट पढ़ी तो 10 मिनट तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोते ही रहे उसकी चैट पढ़ के, कि आप इतना करती हैं, आप मेरे को इग्नोर कर रही हैं, एक बार मेरा देखिए, मेरे बच्चे को देखिए। मैंने रात के 1 बजे को फोन खड़का दिया उसको, मतलब उठा फोन, उसने फोन उठा लिया मेरा। उसने बोला मैडम आप मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे नहीं पता मेरा बच्चा, मैं हुआ क्या है, वो बच्चा पढ़ते पढ़ते स्कूल में जैसे बच्चे आजकल मोबाइल ले लेते हैं, उसने भी ले लिया मोबाइल नंबर। उसके मोबाइल के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो उसके पेट के अंदर, यानी कि उसके पेट के अंदर ट्यूमर बना दिया। वो ट्यूमर ऐसा हो गया कि वो थोड़े दिनों में कैंसर डिटेक्ट हो गया। अरे वो 13 साल का बच्चा। आप मुझे बताओ मैडम, आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं। मैंने रात को ही नाइट सूट के अंदर ही लैपटॉप ऑन किया, उसको ऑनलाइन बिठाया,
सब कुछ खंगाल दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ देखती, सब कुछ कर दिया। मैं सोच नहीं सकती थी कि 13 साल के बच्चे के पास मोबाइल भी हो सकता है। सब कुछ खंगाल दिया। मैंने कहा कुछ तो चेंज हुआ है इसकी लाइफ में, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कुछ तो चेंज हुआ है। तो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में भी बहुत होशियार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई योग भी नहीं बन रहा बीमारी वाला, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। मैंने बोला आपका मोबाइल नंबर दो। बोली मैडम रुको, इसका मोबाइल नंबर भी है। अरे धत तेरे की, मैं तो वही दिमाग पर, मैं कहा, इसका मोबाइल नंबर है? हाँ, कही हाँ। मैं क्या नंबर है? जैसे ही मोबाइल नंबर मेरे सामने आया, मतलब मेरी अंदर तक मैं काम गई कि इस बच्चे को तो ये होना ही होना था। हाँ, मैं कहा इस नंबर को सिम तोड़ दे, अभी तोड़ के ना फ्लश कर दे इसको, नंबर बंद कर इस बच्चे का नंबर, कोई नंबर इसको मोबाइल नहीं देना। कुछ उपाय बताए उसको। मैंने कहा ये उपाय शुरू कर और 40 दिन तक ये उपाय कर। आप यकीन करेंगे, अभी आते आते उसका मेरे को नंबर आया कि उस बच्चे की सर्जरी है, जिस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि सर्जरी भी ना इलाज, क्योंकि बच्चा रिकवर नहीं कर पाएगा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसकी सर्जरी है अभी, और सर्जरी उसकी बहुत कामयाब होगी। उसकी सर्जरी, वो ट्यूमर ही निकाल दिया। तो बच्चे होते हैं ठीक भाई, घनश्याम भाई, मतलब उनको ऐसे नंबर लेके मत दो जो खुरापाती दिमाग वाले हो, बच्चे नशा पत्ती में पड़ जाए। आपके नहीं पता ही नहीं ना पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं। हाँ, वो तो जानबूझ के नहीं दे रहे। आपने उसको मतलब एक परमाणु बम पकड़ा दिया, ले हाँ। पकड़, है ना। तो एक बार सोच समझ के, क्योंकि नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स की परिभाषा है। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया, किसी का पॉडकास्ट देख लिया, आपने नंबर ले लिया, अरे ये तो पैसे वाले हैं। लेकिन एक बार समझिए, है ना। हर बंदा न्यूमरोलॉजिस्ट है। एक बार आप उसका ज्ञान भी देखिए, वो किस लेवल पे, वो भी देखिए। उसके बाद आप देखिए उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ये भी देखिए। उसके बाद आप करिए। मेरे एक क्लाइंट है, नंबर 3 से रूल करते हैं, आपके ही नोएडा के ही हैं। अच्छा। नंबर 3 से रूल करते हैं। अब कोई नो सीखे न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनके नेम के स्पेलिंग, उनका बिजनेस कर दिया नंबर 6 के ऊपर। इतना चलता चलता काम उनका बंद कर दिया, उनका काम। वो मेरे पास आए, लिया कि मैडम मेरा तो विश्वास उठ चुका है। देखिए, मैं कहती हूँ एक चीज सबके ऊपर से विश्वास खो देती है। मैडम हमारा तो विश्वास खो गया न्यूमरोलॉजी, आप वादे करती हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए आगे। बताइए मैडम कुछ हो सकता है? मेरा बिजनेस तो घाटे पे है, मैं तो वैसे बर्बाद हूँ, वैसे बर्बाद हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए। ये सुनकर मैं कितनी आहत हुई होंगी। सोचो कि मेरे प्रोफेशनल को कोई ऐसे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है। मेरी विद्या जिसके ऊपर मैं मान करती हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वो कहता है कि मैं मानता नहीं। मैं चलो आपने जो भी किया मुझे दिखाइए, जब फर्म के नेम के स्पेलिंग देखिए भाई, तो मैं उस न्यूमरोलॉजिस्ट को तो नहीं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि वो बच्चा भी सीख रहा है ना, बढ़ रहा है। लेकिन मैं अंदर समझ गई थी इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा मैंने कहा जो फर्म के स्पेलिंग आपके पहले थे वही रखिए, और आप कुछ दिनों बाद, 40 दिन के बाद आप मुझे दोबारा फोन करके बताइए कितना आपका बिजनेस चल गया। जब मेरा ही फोन आ जाएगा मेरे स्टाफ का कि बिजनेस कितना चल गया। अभी 20 या 21 दिन हुए होंगे, उनका फोन आ गया, मैडम जहां मैं था मेरा काम वहां सेटल होने लग गया है। मुझे अब आगे से क्लाइंटेस के फोन आने लग गए, जो लोग मुझे काम देते, जिन्होंने दूसरे पार्टी बना ली थी, अब मेरे को मेरी पार्टीज वापस आ गई हैं। जो मेरे जो मेरे डीलर्स थे वो भी मेरे पास वापस आ गए। थैंक यू मैम। पर मैडम हुआ क्या था, मतलब जो हुआ था उसको छोड़ो, अब आप काम आ गया ना। तो नंबर्स काम करते हैं भाई, बस एक बार समझने की देर है। मैं बार बार एक बार बोलती हूँ, बस समझने की देर है। समझिए, अपने हाथ में चाकू ना लीजिए, खुद सर्जन मत बन जाइए। एक बार एक्सपर्ट के पास जाने की बहुत सख्त जरूरत होती है। लेकिन कनका जी मार्केट में इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ना, यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि हमने आपके लिए 90 पेज की, पता नहीं 100 पेज की रिपोर्ट बना दी है, तो हम आपके पास क्यों आएंगे, हम तो वो रिपोर्ट ले लेंगे, इजीली काम हो जाएगा हमारा, 250 रुपए मिल रही हो शायद। मैंने मान लिया, आपने रिपोर्ट ली है। जो बात आप अब जब हम सामने बैठ के जब पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जीज आपकी मेरे पास आ रही हैं, कुछ मेरी जा रही हैं, कुछ हम दोनों के थ्रू ऑडियंस तक जा रही हैं। वो सुन रहे हैं बैठ के, कहने के अपना को रिलेट कर पाते हैं। लोग मुझे कहते हैं हमें लगता है आप हमारी स्टोरी सुना रहे हैं। जब हम मोबाइल नंबर देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, लगता है कि आप हमारी स्टोरी सुना रही हैं। हम 2 मिनट बैठे रहते हैं कि तो हमारे बारे में बोल रही हैं, जैसे आपने हमारी किताब के पन्ने खोल दिए हो। क्या वो जो जिसको आप 250 रुपए देकर जो आप रिपोर्ट बनवा रहे हैं 90 पेज की, क्या वो आपको समझ पा रही है? आप उससे कुछ बोल पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं? नहीं। उन रिपोर्ट्स भी, मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो गलत मैच कर दिए, जो गलत प्रेडिक्शंस कर दी। अच्छा, आपके पास वो लोग आए हैं बहुत लोग, रिपोर्ट वाले। वो रिपोर्ट्स मैं दिखा भी दूंगी मीडिया के अंदर। अच्छा। इतनी रिपोर्ट्स के बंडल है मेरे पास कि मैडम ये देखिए रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स ने कहीं और प्रोफेशनल उनको चूज करा दिया, वो रिपोर्ट्स ने कहीं और ही मैच कर दिया। आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है। मैडम मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अब तो मैं और बुखला गया, 4-5 प्रोफेशनल दे दिए, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है। अरे पहले मैं देखती हूँ कि आप उस काबिल हैं, फाइनेंस है, फिर बताती हूँ अभी जॉब नहीं छोड़ने। क्या आपको वो रिपोर्ट बता दी कि अभी जॉब मत छोड़ो, अभी काम ये करते रहो? ये मैं बताती हूँ अभी रुक जा भाई, तेरा टाइम अच्छा नहीं है, अभी तो जॉब करता है, जॉब के साथ साथ काम कर, फिर तेरा बिजनेस चल निकलेगा। या तूने बिजनेस करना भी कि नहीं, हर किसी के लिए गधा घोड़ा एक बराबर
वो 90 पेजों की रिपोर्ट है, पागल मत बनिए। जिसके पास भी आपको लगता है कि हाँ ये पुराना इंसान है, न्यूमरोलॉजी के अंदर इतने साल बिता दिए, उनके पास जाइए। मैं अपनी बात नहीं करती, जिस पे आपको विश्वास है वहां जाइए, पागल मत बनिए बस। आप सोचिए कम पैसों के अंदर आप पैसा देखते हैं, पैसा मत देखिए, ज्ञान देखिए, बस ज्ञान देख के आप जाइए, पैसे की परवाह मत कीजिए। अगर आपने कुछ भी पैसे 10,000 20,000 25,000 दे रहे हैं, पर उतने आप देखिए ना, आप भी तो ग्रोथ करेंगे। उसके बाद आपने 25 लाख कमा लिए, अगर अपने जिससे आप देख रहे हैं, सही बात है, आपकी अपनी ग्रोथ हो जाएगी। हाँ। एक बार करके तो देखिए, पैसा मत देखिए, बस एक बार पैसा मत देखिए, फिर अपनी ग्रोथ देखिए। लेकिन ग्रोथ की जब आप बात करते हैं ना, तो ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम काम तो बहुत करते हैं साल भर, और बहुत सारी तारीफ भी कर देता है, लेकिन जब अप्रेजल देने की बारी होती है तो फिर वही 10% पे आके सुई अटक जाती है। किन मोबाइल नंबर के जरिए हमारा उतना अप्रेजल नहीं हो पाता जितना हम डिजर्व करते हैं? ऐसा, अब आपने इसकी बात की ना अप्रेजल की, एक एयर इंडिया के मेरे क्लाइंट है, एक लड़की है और एक लड़का, 2 जने हैं मेरे, और यहीं दिल्ली में ही वो पोस्टेड हैं दोनों। आप सोचिए कि बॉस के चहेते, है ना, जब भी बॉस आता, अरे इनकी तरह देखो क्या काम करते हैं, वो सोचती थी कि जैसे ही प्रमोशन होगी हमारा नाम तो आएगा इसके अंदर। जब भी देखती उसका नाम होता ही नहीं, लड़का देखता उसका नाम कहीं होता ही नहीं। जो बिल्कुल बॉस के एंटी होते थे, यानी कि जो बॉस की बुराइयां करते थे बैठ के, उनकी प्रमोशन हो जाती, ये दोनों बच्चे बैठ रहते थे, इनकी तो प्रमोशन ही नहीं होती थी। हार के बेचारे आए, मैडम क्या करें क्या नहीं करें, हम तो जहाँ के हैं वहीं के वहीं है, लेकिन बॉस के बड़े चहेते हैं। कोई काम होता है बॉस का, बढ़ चढ़ के बच्चे भी करते हैं, उनके बॉस की पार्टीज में भी मेन जान ये दोनों बच्चे होते हैं, लेकिन बॉस की नजर में कभी भी जब लिस्ट आती है तो बच्चे कहीं होते ही नहीं है, नाम ही नहीं होता इन बच्चों का। सबसे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ देखा, मोबाइल नंबर देखा, फिर कुछ उपाय बताए, उसके बाद वो कहीं ना कहीं उस लिस्ट के अंदर 2 से 3 नंबर पे बच्चे आने लग गए, और आज उनकी प्रमोशंस भी हुई हैं, उन्होंने हाइक्स भी ली हैं। तो नंबर देखने बहुत जरूरी होते हैं। मोबाइल के नंबर कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपको मुझे पता लग जाता है कि आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं है रहे हैं, वहीं के वहीं आप रुके पड़े हैं। ठीक बात है। लेकिन जब मोबाइल नंबर की बात होती है तो ऑफिस की चीजें तो आपने समझा दी, हाँ। लेकिन घर अपने आप में बड़ी महाभारत है, महाभारत और है। सास बहू की जिक्र अभी आपने किया भी था। सास बहू की मोबाइल नंबर का कोई कॉम्बिनेशन है? मैंने अभी बताया ना कि अगर आपकी वाइफ की मोबाइल के अंदर 26 या 62 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ, ससुराल पक्ष में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि आपकी से बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी आपकी, तो आप जहाँ हैं वही बहू बन के रह जाएंगी, अपने कमरे के अंदर ही रह जाएंगी, कमरे से बाहर अभी कभी निकलेंगी नहीं। कहते हैं ना, बहू आई अपने कमरे में रहती है, कहीं बाहर ही नहीं आती, हमसे बात ही नहीं करती। ये बहुत सारी बहुएं कमरे में रह जाती है, बड़ा आपने सही बताया, तो निकलती नहीं है, वो निकलती नहीं है। ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम वो ठीक करते हैं तो बताते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन उनको सास से देखना होता है कि क्या अपना ही सही करना होता है? नहीं, बहू का जो बिगड़ा है उसी को देखना पड़ेगा, कि कई बार मैं दोनों के देखती हूँ, दोनों के दिखाओ, दोनों में क्या गड़बड़ है, फिर वहां पे मोबाइल नंबर ठीक करती हूँ तो ट्यूनिंग बैठ जाती है। परिवार अच्छा है तो आप बाहर लड़ सकते हैं, परिवार में क्लेश है तो बाहर जाकर भी आपको क्लेश ही मिलता है, ना काम में मन लगता है, ना बिजनेस में मन लगता है। सही बात आगे मैंने बस घर के क्लेश चलते रहते हैं, यार ये हो गया था, यार वो हो गया था। घर से खुश खुश जाते हैं तो बाहर भी अपना बिजनेस में आप झंडे गाड़ते हैं। सही बात है। एक क्लेश पैतृक संपत्ति को लेकर भी है। सबके साथ है। ये कौन बेचारे अपनी पैतृक संपत्ति में से हक नहीं ले पाते, उनका नंबर कौन सा होता है जो परेशान करके रखता है उनको? ऐसे बहुत सारे नंबर है पैतृक संपत्ति की, पैतृक संपत्ति की। ऐसी बात करो, नंबर 2 वाले हमेशा जूझते रहेंगे कि इनको पैतृक संपत्ति मिल जाए, नंबर 1 वाले जूझते रह जाते हैं कि इनको पैतृक संपत्ति मिल जाए, नंबर 7 वाले जूझते रहते हैं कि पैतृक, नंबर 9 वाले ये अगर अपनी पैतृक संपत्ति के लिए हक जताते हैं, इनको जताना भी चाहिए नंबर 9 वालों को, क्योंकि इनका अगर ये अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ लेते हैं, मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं एक लड़की हूँ, है ना, नंबर 9 वाली, और मैं अगर अपनी पैतृक संपत्ति पे अपना हक जगाती हूँ, अपने भाई से बोलती हूँ चाहे मुझे तो कुछ भी दे दे हिस्सा, तो आप उस बहन की तरक्की देखिए। अच्छा, हाँ, कुछ ही सालों में उस बहन की प्रमोशंस, अगर जॉब करती है, घर में भी अगर एक घर है ना जिसने उसने थोड़ा भी हिस्सा ले लिया, या मान लो कुछ लाख भी भाई ने दे दिए या कुछ हजार भी भाई ने दे दिए, तो उसके अपना और घर बनने लग जाता है। अगर ससुराल पक्ष में दिक्कत भी आ रही है तो भी उसके ससुराल पक्ष में भी उसको शांति मिल जाती है। तो नंबर 9 की लेडीज को, लड़कियों को खासकर पैतृक संपत्ति जरूर लेनी चाहिए अपने भाई से, कि भाई तो चाहे कुछ भी दे, मुझे आशीर्वाद के तौर पे अपने माँ बाप का कुछ भी हिस्सा दे, वो हिस्सा नहीं है, वो आपके आशीर्वाद है माँ बाप का, छोड़िए नहीं, जरूर लीजिए। लेकिन कई बार वो इसी गिल्ट में रहती है कि मेरा मायका ना छूट जाए अगर मैं संपत्ति में से हक नहीं नहीं नहीं, वो मायका नहीं छूटेगा, तो आपका आशीर्वाद है, आप जरूर लीजिए, अपने भाई से बोलिए, चाहे हाथ जोड़ने पड़े भाई के, चाहे पैर पकड़ने पड़े, कि भाई ये इसमें हक मेरे माँ बाप का भी है। जैसे वो लेती हैं
उसके 20 दिन बाद, मैं तो 40 दिन तो बाद बोल रही, 20 दिन बाद ये कहेंगी अरे दीदी मैंने तो एक मकान और बना लिया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे पास जिन्होंने अपने भाइयों से कहकर बंटवारे होने के बाद भी कहा कि भाई तू मुझे कुछ भी दे दे, 1000 रुपए दे दे इसमें से, इस तरह का कि मैंने तेरे से लिया है, मेरे को हिस्सा मिला है, तो तू ये दे दे। गिल्टी मत कीजिए, मन में गिल्टी मत ले, क्योंकि माँ ने आपको भी उतने दर्द में पैदा किया जितने आपके भाइयों को पैदा करा है। अब तो गवर्नमेंट भी कहती है, सरकार भी कहती है कि बेटी का हक भी उतना जितना बेटों का है। बेटियां हमारे छोरों से कम नहीं है, कहते ना छोरियां छोरों से कम नहीं है, तो बस तो फिर ठीक तो बात है। आप जरूर हक लीजिए और अपना इसको आप आशीर्वाद के तौर पे लीजिए, ठीक है। गिल्ट मन में मत लाइए बिल्कुल भी। हम पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में, लेकिन आज छोटी सी बात हम गाड़ी के नंबर की भी कर लेते हैं, इसमें हम बिल्कुल। बल्कि डिटेल पॉडकास्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। क्या गाड़ियों की नंबर के प्लेट्स पे लिखे हुए नंबर आपके जीवन पर असर डालते हैं? बहुत असर डालते हैं। जैसे कि आपने ऐसा कोई नंबर ले लिया जिसके अंदर मल्टीपल 8 आ गए, मल्टीपल 4 आ गए, है ना, वीआईपी नंबर हो गया, या लास्ट में आपके नंबर में 4 आ गया, जैसे कि आप नंबर 2 से रूल करते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर लास्ट में 4 आ गया या 8 आ गया। गाड़ियां हमेशा गैरेज में, डेंटिंग पेंटिंग में, या इस तरह से आपकी गाड़ियां रहती हैं। इवन जो बच्चे यंगस्टर बच्चे हैं जो कॉलेज लाइफ में आ गए, अब गाड़ियां दिलाने वाले हैं। कई कई जवान मौतें मैंने देखी हैं। मैं फिर जाके कई बार, मैंने जैसे न्यूज में आता था, मैं नंबर फटाफट देखती हूँ क्योंकि मेरा काम ये है, मैं न्यूमरोलॉजी, इस बच्चे को क्या नंबर देके दिया था, मैं वहां से देख लेती हूँ ये एक्सीडेंट होना ही होना था, ये कार एक्सीडेंट होना है। तो यहाँ पे बच्चों को जब गाड़ी नंबर लेके दे तो गाड़ी नंबर भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कितना, मैं कहती हूँ नंबर सारे गाड़ी, लोग मुझसे पूछते हैं क्या अकाउंट नंबर लें, क्या गाड़ी नंबर हो, क्या हमारा मोबाइल, क्लाइंट्स इतने अवेयर हैं, उनको पता है हमें मैडम से क्या पूछना है। तो यहाँ पे गाड़ी नंबर भी आपके हिसाब से होना बहुत बहुत जरूरी है। वैसे कौन सा एक जेनरिक नंबर है जो गाड़ी में ले लें तो ठीक रहेगा सब? हर कोई इंसान अगर टोटल लेता है नंबर 5 के ऊपर, हर इंसान है ना, उसके ऊपर नंबर जमता है, बैलेंस वाला नंबर है, अच्छा नंबर है, नंबर 5 का नंबर लीजिए, इसका टोटल नंबर 5 पे है, हर किसी के लिए फायदे वाला है। और बढ़ते क्रम में नंबर लीजिए, यानी कि अगर आपका नंबर है 2 7 3 लास्ट में 8 है ना, लास्ट में नंबर 8 के लिए मना किया, तो लास्ट में बढ़ते क्रम में यानी 9 हो गया, इस तरह बढ़ते क्रम में नंबर लीजिए, फिर देखिए। ठीक है। फिर गाड़ियां बढ़ते क्रम में, तो गाड़ियां फिर बढ़ेंगी, गाड़ियां आएंगी आपके पास आगे से आगे। 6 नंबर कैसा होता है? अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन नंबर 3 की गाड़ी नंबर 6 पे नहीं आनी चाहिए। 6 नंबर इसलिए बोलो कि हर सोमवार 6 बजे हमारी और व्यूअर्स की मुलाकात होती है। हमारे तो ऐसे लकी है। तो ठीक है, आज की इस मुलाकात को समेट रहे, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर अगले सोमवार में और आप मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहे, और पॉडकास्ट हित करने का आपको पसंद आ रहा है मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपके रिएक्शन का इंतजार है, और आप अपने सवाल भी उसमें छोड़ सकते हैं जो मैं कनिका जी से आपके बिहाफ पे पूछ सकता हूं, क्योंकि कुछ कुछ बातें वहां हो जाएंगी। फिर फोन नंबर मैंने कनिका जी का कमेंट में पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उनसे बात करिए, कंसल्टेंसी लीजिए और अपने जीवन के जो बैड नंबर्स हैं उनको गुड नंबर्स में कन्वर्ट करिए। और हमेशा याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।